4 बेटों ने अपनी बूढ़ी माँ को अनाथ आश्रम छोड़ दिया। लेकिन 8 महीने बाद जो हुआ उसने पूरे शहर को रुला दिया। सुबह के करीब 10 बजे का समय था। आसमान में हल्के हल्के बादल छाए हुए थे। ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन उस हवा में भी एक अजीब सी उदासी घुली हुई थी। एक सफेद रंग की बड़ी कार धीरे धीरे शहर के सबसे पुराने अनाथ आश्रम के सामने आकर रुकी। कार का दरवाजा खुला। करीब 70 वर्ष की एक बुजुर्ग महिला कांपते हाथों से बाहर उतरी। सफेद साड़ी, झुर्रियों से भरा चेहरा, कमजोर शरीर, लेकिन आंखों में अब भी अपने बच्चों पर अटूट विश्वास। उनका नाम था शारदा देवी। उनके साथ कार से उनके 4 बेटे भी उतरे। सबसे बड़ा बेटा राजेश, जो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। दूसरा बेटा सुरेश, जो सरकारी अधिकारी था। तीसरा बेटा महेश, जो विदेश में नौकरी करता था और कुछ दिनों के लिए भारत आया था। सबसे छोटा बेटा दिनेश, जो दिखने में सबसे सीधा था, लेकिन सबसे ज्यादा अपनी पत्नी की बात मानता था। 4 बहुएं भी साथ थीं, लेकिन किसी की नजर अपनी मां पर नहीं थी। आश्रम के बाहर लगे बोर्ड पर लिखा था, ममता अनाथ आश्रम, जहां हर बेसहारा को परिवार मिलता है। शारदा देवी ने धीरे से बोर्ड पढ़ा, फिर अपने बड़े बेटे की ओर देखकर पूछा, बेटा, हम यहाँ क्यों आए हैं? राजेश ने नजरें चुराते हुए कहा, माँ, बस कुछ दिनों के लिए। यहाँ आपकी अच्छी देखभाल होगी। हम हर रविवार मिलने आएंगे। शारदा देवी हल्का सा मुस्कुराईं और बोली, ठीक है बेटा, अगर तुम सब खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। उन्हें क्या पता था कि यह कुछ दिन पूरी जिंदगी में बदलने वाले थे। तभी आश्रम की संचालिका मीरा जी बाहर आईं। उन्होंने 4 बेटों की तरफ देखा और पूछा, क्या ये आपकी माताजी हैं? राजेश ने जल्दी से जवाब दिया, जी। अब से यही इनका घर है। मीरा जी कुछ पल तक 4 बेटों को देखती रहीं। फिर उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, माँ की कोई इच्छा? सुरेश बोला, बस इनका ध्यान रखिए। पैसों की चिंता मत कीजिए। मीरा जी ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, बेटा, बुजुर्गों को पैसों की नहीं, अपने बच्चों की जरूरत होती है। यह सुनकर 4 बेटे चुप हो गए। कुछ ही मिनट बाद कार वापस मुड़ गई। शारदा देवी उसी जगह खड़ी रहीं। जब तक कार उनकी आंखों से ओझल नहीं हो गई, वह हाथ हिलाती रहीं। फिर धीरे धीरे उनके हाथ नीचे आ गए। आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन होठों पर अब भी यही शब्द थे, भगवान, मेरे बच्चों को हमेशा खुश रखना। उस रात शारदा देवी को बिल्कुल नींद नहीं आई। उन्होंने अपने बैग से एक पुरानी तस्वीर निकाली। तस्वीर में उनके पति रमेश बाबू और 4 बेटे बचपन में उनकी गोद में बैठे मुस्कुरा रहे थे। तस्वीर को सीने से लगाकर वह फूट फूट कर रो पड़ी। उन्हें वह समय याद आने लगा जब उनके पति एक छोटी सी फैक्ट्री में काम करते थे। कम कमाई थी, लेकिन घर में प्यार बहुत था। फिर एक दिन फैक्ट्री में बड़ा हादसा हुआ और रमेश बाबू हमेशा के लिए इस दुनिया से चले गए। उस समय राजेश 12 साल का था, सुरेश 10 साल का, महेश 7 साल का और दिनेश केवल 4 साल का। उस दिन शारदा देवी ने भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रण लिया, मैं चाहे खुद भूखी रह जाऊं, लेकिन अपने 4 बेटों को कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। और उन्होंने अपना वादा निभाया। दिन में लोगों के घरों में खाना बनाती, रात को कपड़े सिलती, कभी सड़क किनारे पापड़ बेचती तो कभी दूसरों के खेतों में मजदूरी करती। कई बार घर में सिर्फ 2 रोटियां होती थीं। वह उन्हें 4 टुकड़ों में बांटकर बच्चों को खिला देती और खुद पानी पीकर सो जाती। लेकिन बच्चों से हमेशा यही कहती, मुझे भूख नहीं है बेटा, मैं रास्ते में खाकर आई हूँ। 4 बेटे यह बात सच मान लेते। उन्हें कभी पता ही नहीं चला कि उनकी माँ कितनी रातें भूखी सोई थीं। समय बीतता गया। राजेश बड़ा बिजनेसमैन बन गया। सुरेश सरकारी अधिकारी बन गया।
महेश विदेश चला गया और दिनेश ने अपना कारोबार शुरू कर लिया। चारों बेटे सफल हो गए। शारदा देवी सोचती थीं कि अब उनकी सारी मेहनत सफल हो गई, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि सफलता के साथ साथ उनके बच्चों के दिल भी बदल चुके थे। पहले हर त्योहार पर चारों बेटे मां के पैर छूते थे, फिर सिर्फ फोन आने लगे। उसके बाद फोन भी बंद हो गए। अब सिर्फ पैसों की बातें होती थीं। एक दिन चारों बेटे अपने अपने परिवार के साथ बैठे थे। राजेश बोला, माँ को कौन रखेगा? सुरेश ने कहा, मेरे घर में जगह नहीं है। महेश बोला, मैं तो विदेश चला जाऊंगा। दिनेश ने कहा, मेरी पत्नी भी तैयार नहीं है। कुछ देर तक सन्नाटा छाया रहा। फिर राजेश बोला, एक ही रास्ता है। आश्रम। चारों ने एक दूसरे की ओर देखा और बिना मां से पूछे उनकी पूरी जिंदगी का फैसला कर दिया। उसी फैसले का परिणाम था आज का यह दिन। आश्रम में कई बुजुर्ग रहते थे। कोई अपने बेटे से छोड़ा गया था, कोई बेटी से तो कोई रिश्तेदारों से। लेकिन शारदा देवी सबसे अलग थीं। वह अपने दुख को छिपाकर सबके चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करती थीं। कोई बीमार होता तो रात भर उसके पास बैठती। किसी को खाना नहीं मिलता तो अपना हिस्सा दे देती। धीरे धीरे आश्रम में रहने वाले सभी लोग उन्हें मां कहकर बुलाने लगे। लेकिन हर शाम ठीक 5 बजे वह आश्रम के मुख्य गेट पर जाकर बैठ जाती। उन्हें पूरा विश्वास था कि आज नहीं तो अगले रविवार उनके बेटे जरूर आएंगे और उन्हें अपने घर वापस ले जाएंगे। शारदा देवी का हर दिन अब एक ही उम्मीद से शुरू होता था। सुबह 4 बजे उठकर भगवान की छोटी सी तस्वीर के सामने दीपक जलाती और हाथ जोड़कर बस एक ही प्रार्थना करती, हे प्रभु, मेरे बच्चों को हमेशा खुश रखना। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो उसकी सजा मुझे देना, उन्हें नहीं। इसके बाद वह आश्रम के आंगन की सफाई करती, तुलसी में पानी डालती और फिर दूसरे बुजुर्गों के लिए चाय बनाने में मीरा जी का हाथ बंटाती। आश्रम में रहने वाले सभी लोग उन्हें शारदा माँ कहने लगे थे, क्योंकि वह अपने हिस्से की खुशी भी दूसरों में बांट देती थीं। लेकिन शाम के ठीक 5 बजे उनकी नजर हमेशा मुख्य गेट पर टिक जाती। जैसे ही कोई कार रुकती, उनका चेहरा खिल उठता। वह अपनी साड़ी ठीक करती, बाल संवारती और मुस्कुराते हुए दरवाजे की ओर बढ़ जाती। हर बार किसी और को देखकर उनकी मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ जाती, लेकिन उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। वह बस इतना कहती, शायद आज किसी काम में फंस गए होंगे, अगले रविवार जरूर आएंगे। एक दिन आश्रम में 8 साल की एक मासूम बच्ची लाई गई। उसका नाम था आर्या। सड़क दुर्घटना में उसने अपने माता पिता को खो दिया था। वह किसी से बात नहीं करती थी, न खाना खाती, न किसी के पास बैठती। रात होते ही फूट फूट कर रोने लगती। शारदा देवी उसके पास गईं। उन्होंने धीरे से उसके सिर पर हाथ फेरा और बोली, बेटी रो लो, आंसू रोकने से दर्द कम नहीं होता। आर्या ने पहली बार किसी की तरफ देखा और अगले ही पल शारदा देवी से लिपटकर जोर जोर से रोने लगी। उस दिन के बाद दोनों एक दूसरे का सहारा बन गईं। आर्या उन्हें दादी माँ कहकर बुलाने लगी और शारदा देवी की सूनी गोद फिर से भर गई। आश्रम का हर कोना अब उनकी हंसी से गूंजने लगा। शारदा देवी बच्चों को कहानियां सुनाती, उन्हें पढ़ाती, अपने हाथों से खाना खिलाती। जो प्यार उन्हें अपने बेटों से नहीं मिला, वही प्यार अब अनाथ बच्चों में बांट रही थीं। उधर चारों बेटे अपनी अपनी दुनिया में इतने व्यस्त हो चुके थे कि उन्हें याद भी नहीं रहता था कि उनकी मां जिंदा हैं या नहीं। त्योहार आते, परिवार की तस्वीरें सोशल मीडिया पर डालते, लेकिन उस तस्वीर में कभी मां नहीं होती थीं। इधर शारदा देवी हर जन्मदिन पर 4 छोटे छोटे लिफाफे तैयार करती।
उनमें अपने बेटों के नाम से आशीर्वाद लिखती और भगवान के चरणों में रख देती। वह कहती, जब भी मिलेंगे अपने हाथ से दूंगी। समय धीरे धीरे बीतता गया। पूरे 8 महीने निकल गए। एक सुबह शारदा देवी पूजा करते करते अचानक चक्कर खाकर गिर पड़ी। मीरा जी उन्हें तुरंत अस्पताल ले गईं। डॉक्टर ने जांच के बाद गंभीर आवाज में कहा, इनकी हालत बहुत नाजुक है। परिवार वालों को तुरंत बुला लीजिए। मीरा जी ने चारों बेटों को फोन किया। किसी ने कहा, मैं मीटिंग में हूं, किसी ने कहा, मैं शहर से बाहर हूं, किसी ने फोन ही नहीं उठाया। सबसे छोटे बेटे ने बस इतना कहा, अगले हफ्ते आ जाऊंगा। यह सुनकर मीरा जी की आंखें भर आईं। लेकिन शारदा देवी ने मुस्कुराकर कहा, उन्हें परेशान मत कीजिए। बच्चे अपने काम में व्यस्त होंगे। उन्हें आज भी अपने बेटों से कोई शिकायत नहीं थी। अस्पताल के कमरे में गहरी खामोशी पसरी हुई थी। मशीनों की धीमी धीमी आवाज सुनाई दे रही थी। शारदा देवी की सांसें पहले से कहीं ज्यादा धीमी हो चुकी थीं, लेकिन उनके चेहरे पर वही ममता थी। उन्होंने धीरे से मीरा जी का हाथ पकड़ा और बोली, मीरा बेटी, अगर मेरे बच्चों का फोन आए तो उनसे कहना कि मैं उनसे नाराज नहीं हूं। माँ अपने बच्चों से नाराज होकर नहीं जाती, बस उनकी सलामती की दुआ करती हुई चली जाती है। मीरा जी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने तुरंत चारों बेटों को फिर फोन किया। इस बार भी किसी ने फोन नहीं उठाया। तभी छोटी आर्या दौड़ती हुई अस्पताल पहुंची। उसने शारदा देवी का हाथ पकड़ लिया और रोते हुए बोली, दादी माँ, आप मुझे छोड़कर मत जाइए। आपने तो कहा था कि मुझे स्कूल छोड़ने भी चलेंगी, मेरी पहली रिपोर्ट कार्ड भी देखेंगी। अब मैं किसे दादी माँ कहूंगी? शारदा देवी ने कांपते हाथ से उसके आंसू पोंछे और बोली, बेटी, रिश्ते खून से नहीं, दिल से बनते हैं। अगर मैं हमेशा तुम्हारे साथ न रहूं, तो भी मेरी बातें कभी मत भूलना। हमेशा सच का साथ देना, कभी किसी बुजुर्ग का दिल मत दुखाना। उसी समय डॉक्टर ने मीरा जी को अलग बुलाकर कहा, अब इनके पास बहुत कम समय बचा है। यह सुनते ही मीरा जी ने आखिरी बार चारों बेटों को संदेश भेजा, अगर अपनी माँ को आखिरी बार देखना चाहते हो तो तुरंत आ जाओ। इस बार संदेश पढ़ते ही चारों के दिल में जैसे कुछ टूट गया। वे भागते हुए अस्पताल पहुंचे। लेकिन जब तक वे कमरे में पहुंचे, शारदा देवी की आंखें बंद थीं। मशीन की सीधी आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। चारों बेटे मां के चरणों में गिर पड़े। राजेश रोते हुए बोला, मां, एक बार आंखें खोल दो, हमें माफ कर दो, हम बहुत बड़े अपराधी हैं। सुरेश फूट फूट कर रो रहा था। महेश, जो विदेश में अपनी सफलता पर गर्व करता था, आज खुद को दुनिया का सबसे गरीब इंसान महसूस कर रहा था। दिनेश अपनी मां का हाथ पकड़कर बार बार कह रहा था, मां, घर चलो, इस बार मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मीरा जी ने एक छोटा सा लिफाफा चारों बेटों के हाथ में रखा। यह आपकी मां ने बहुत पहले आपके लिए लिखा था। कहा था कि अगर कभी मेरे बच्चे पछताएं तो उन्हें यह पत्र दे देना। राजेश ने कांपते हाथों से पत्र खोला। उसमें लिखा था, मेरे प्यारे बेटों, अगर तुम यह पत्र पढ़ रहे हो तो शायद मैं तुम्हारे पास नहीं हूं। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। तुम मेरी सबसे बड़ी कमाई थे और हमेशा रहोगे। बस एक बात याद रखना, जिस दिन तुम्हारे बच्चे बड़े हों, उन्हें यह कभी मत सिखाना कि बूढ़े माँ बाप बोझ होते हैं। क्योंकि जिस माँ ने तुम्हें चलना सिखाया, उसे सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत तब होती है जब उसके अपने कदम लड़खड़ाने लगते हैं। खुश रहना मेरे बच्चों। मेरी आखिरी दुआ हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी।
तुम्हारी माँ। पत्र पढ़ते पढ़ते चारों बेटों की आवाज बंद हो गई। पूरे कमरे में सिर्फ सिसकियां सुनाई दे रही थीं। आर्या धीरे धीरे शारदा देवी के पास आई। उसने उनके चरण छुए और बोली, दादी माँ, मैं वादा करती हूँ बड़ी होकर किसी भी माँ या पिता को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। उस दिन के बाद चारों बेटों ने अपनी माँ की याद में उसी आश्रम की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली। वहां एक नया भवन बनवाया गया, जिसके प्रवेश द्वार पर बड़े अक्षरों में लिखा गया, शारदा माँ सदन, यहाँ कोई माँ कभी अकेली नहीं होगी। लोग जब भी उस आश्रम में आते, शारदा देवी की कहानी सुनते और नम आंखों से लौटते, क्योंकि उन्हें समझ आ जाता था कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं, माँ का साथ होता है। अगर आपको कहानी पसंद आए तो कहाँ की हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज।